हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, कल हम लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स निकालना सीखा था, कैसे यूनिट्स प्लेस फाइंड आउट करते हैं, सब सीखा था ना कल की वीडियो में। तो आज भी उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, इनसे ये पूछा है, आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना, आपसे ये पूछा है कि ये जो नंबर आपको दिए गए हैं, इनमें पॉसिबल स्क्वायर रूट डिजिट वंस प्लेस पर क्या हो सकती है। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि सॉरी, जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 3 को 3 से करते हैं तो 9, 4 को 4 से 6 वंस प्लेस पर, 5 को 5 से तो वंस प्लेस पर 5 है ना, 6 को 6 से तो भी वंस प्लेस पर 6, और 7 को 7 से तो 9, 8 को 8 से तो 4 वंस प्लेस पर, 9 को 9 से तो 81, और 10 को 10 से तो 0। यानी कुछ डिजिट ऐसी होती हैं जो वंस प्लेस पर वही डिजिट आती हैं। कौन कौन सी होती हैं मैंने बताया था आपको, 00 हो यानी 0 हो, 1 हो, 4 हो, और 4 के बाद 6 हो या 9 हो। ये 4 डिजिट आपको बताई गई थी कल कि अगर ये किसी भी डिजिट की वंस प्लेस पर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इन्होंने आज ये पूछा है कि अगर ये डिजिट जो आपको दी हुई है, इसमें 5 भी है, अगर दी हुई है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और परफेक्ट स्क्वायर है तो उसकी वंस प्लेस पर क्या डिजिट होगी, ये पूछा है आपसे। ठीक है, जैसे अगर मैं 9801 का परफेक्ट स्क्वायर निकालूं तो वंस प्लेस पर क्या डिजिट आएगी। भाई ये तो छोटा नंबर है, आप बता सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर इसका निकाल लोगे तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आएगा वो 99 निकल कर आएगा। ठीक है, तो आप बता दोगे कि वंस प्लेस पर 9 डिजिट आएगी। लेकिन जैसे डिजिट ये बड़ी है, ठीक है, ये डिजिट बड़ी है, तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या आप इसका स्क्वायर रूट निकालते रहोगे? नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे केवल इतना पूछा है कि वंस प्लेस पर क्या डिजिट आएगी। अगर स्क्वायर रूट हो तो हमको फॉर्मूला मालूम है, हमको वैल्यूज पता है कि अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर 1 लिखा हो तो 1 कौन सी दो कंडीशन में आता है। देखो, एक तो जब 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब 1 आएगा, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आएगा, है ना। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस डिजिट का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मे बी वंस प्लेस पर 1 होगा या 9 होगा, है ना। दोनों ही कंडीशन में वंस प्लेस पर 1 आएगा। 9 9 जा भी 81 होता है और 1 1 जा 1 होता है। तो हमको यहाँ एग्जैक्ट नहीं पूछा है, केवल आपसे ये पूछा है क्या हो सकता है, तो आप अपनी पॉसिबिलिटीज बताओगे, जितनी पॉसिबिलिटीज होती है। तो यहाँ पर 2 नंबर की पॉसिबिलिटी होती है। अगर यहाँ वंस प्लेस पर 1 है तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालोगे, तो या तो परफेक्ट स्क्वायर में वंस प्लेस पर 9 आएगा, या परफेक्ट स्क्वायर में वंस प्लेस पर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो हम इसे एक बार देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसको। देखो भाई, प्लेस 1 is sorry, units place, at unit place, at units place 1 is 1, and क्या आ सकता है, also 9। क्यों आ सकता है? बिकॉज 1 into 1 is equal to 1 and 9 into 9 is equal to 81। ठीक है, ये तो बता सकते हो। यानी 9 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो क्या आता है 81, whose unit place is 1। ठीक है, समझ में आ गई। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में,
unit digit of the square root of number, units digit of the square root number 9801 is equals to 1 और 9। यानी क्योंकि 1 का भी अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 1 आता है, 9 को भी अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, वंस प्लेस पर। तो इसीलिए अगर इस डिजिट का आप स्क्वायर रूट करोगे तो आपका वंस प्लेस पर क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 99856। यहां पर वंस प्लेस पर क्या हो सकता है, देखो भाई जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका 6 आता है, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी यूनिट्स प्लेस पर क्या आता है, 6 ही आता है ना। दोनों कंडीशन में 6 आता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस 6 is 6 and also 4। कैसे लिखेंगे, यहां पर भी at यूनिट्स प्लेस, एज लिख लो, एज यहां पर भी एज लिख लो, एज यूनिट्स प्लेस 6 is 6 and also 4 is 6। जैसे 6 का स्क्वायर किया तो 36 आया, और 4 का स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 16। 4 4 जा 16, 6 6 जा 36। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे बोथ squares have 6 at units place, है ना। दोनों में क्या आया, यूनिट प्लेस पर 6 आया है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दिस, तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 99856 इज इक्वल टू 6। यानी किसके बराबर होगा, 6 ही होगा, क्योंकि अगर यहां पर 4 भी आएगा यूनिट्स प्लेस पर तब भी 6 आना है स्क्वायर निकालने के बाद, और अगर 6 होगा तब भी स्क्वायर रूट निकालने पर इसका 6 ही आना है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, यहां पर फिर से 1 लिखा हुआ है, तो आप क्या बात रिपीट करोगे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था, तो यहां मैं लिख देती हूं सेम एज क्वेश्चन 1, यानी बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह, क्योंकि वहां पर भी यूनिट्स प्लेस पर क्या है, 1 है, यहां पर भी यूनिट्स प्लेस पर क्या है, 1 है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पीछे क्या डिजिट दी हुई है, हमें केवल यूनिट्स प्लेस से मतलब है, क्योंकि हमको यहाँ पर वंस डिजिट पूछी है ना, पॉसिबल वंस डिजिट पूछी है जो वंस प्लेस पर है, उस डिजिट से मतलब है हमें, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तो हम केवल वंस डिजिट देखेंगे कि पॉसिबिलिटीज किस किस नंबर की है। भाई 1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 9 आएगा, 1 आएगा सॉरी, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 1 आएगा वंस प्लेस पर, है ना। उसी तरीके से सेकंड वाले में क्या था, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6 आना है, तो और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो भी 6 आना है। तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा, यानी इस नंबर का जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे वो हमारा क्या निकल सकता है, यूनिट्स प्लेस पर 6 ही आएगा। वैसे इसका मैं आपको स्क्वायर रूट बता दूं, इसका जो स्क्वायर रूट है वो है आपका 316। ठीक है, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 99। देखा आपने, तो वंस प्लेस पर क्या आया, 9 आया, यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या आया, 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले को आप सेम एज इट इज कर दोगे। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला बहुत बड़ा है, देखो लास्ट में क्या है, 5 है, और सबको मालूम है कि जब 5 होता है यूनिट्स प्लेस पर तब आपका स्क्वायर रूट निकालने पर भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गए, एज यूनिट्स प्लेस 5 इज 5। ठीक है, एज यूनिट्स प्लेस 5 is
5, यानी जैसे यूनिट स्पेस पर 5 है तो वो 5 ही है, वो 5 ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसीलिए क्या बोलेंगे, सिंस यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 657666025 is equals to 5। ठीक है, क्या होगा, वो 5 ही होगा। समझ में आ रही है ना बात। कल हम लोगों ने जो एक्सरसाइज की थी 3.2, उसमें देखा था, एक चार्ट बनाया था मैंने सबके आपको 1 से लेकर 20 तक सबके आपको क्या बताए थे, स्क्वायर्स बताए थे, है ना। तो उन्हीं स्क्वायर्स को आप एक बार याद कर लेंगे तो वो आपको इजी पड़ेगा, बहुत आसानी रहेगी ये समझने में कि यूनिट्स प्लेस पर किस नंबर में क्या आएगा। और मैंने आपको बताया था कि कौन सा नंबर अगर यूनिट स्पेस पर होगा तो कौन सी डिजिट आ सकती है। अब आपको एक बार वीडियो देखनी है और आपको वो लर्न हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, केवल इतना बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर मैंने आपको बताए थे कल, कौन कौन से नंबर बताए थे। मैंने आपको बताया था अगर 00 हो, 1 हो, और क्या हो बताओ जल्दी से फटाफट बोलो भाई जल्दी, 4 हो, 5 हो, और क्या होना चाहिए, 9। ये 4 नंबर मैंने आपको बताए थे। अगर ये वंस प्लेस पर हैं तो इसका मतलब जो आपकी डिजिट है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और अगर इनके अलावा 2 है, 6 भी, 2 है, 3 है, और कौन सा रह गया 5 6 7 8, अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 2 2 जा 4 होता है ना। तो केवल यही ऐसी डिजिट है जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम नंबर मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है, यहाँ पर है वंस प्लेस पर 3, तो 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। लिखेंगे हम ends with 3। ठीक है, तो 153 is not a perfect square। ठीक है, क्योंकि ये 3 से फिनिश हो रही है और 3 से फिनिश होने वाली जो भी डिजिट है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। ठीक है, यहां पर देखो ends with 7। ठीक है, सो 257 इज नॉट अ, यहां पर 7 भी आएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो क्या लिख रहा है, एंड्स विद 8, और 8 किस में है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर में है। ठीक है, 408 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, अब यहां देखो क्या है 1, और 1 कहां लिखा है हमने, परफेक्ट स्क्वायर में लिखा है ना। तो एंड्स विद 1, तो 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, केवल आपको वो डिजिट्स याद करनी है जिनसे परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है ना। वो डिजिट्स आपको केवल याद करनी है जिनसे परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। चलो जल्दी से फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे सभी लोग एकदम से, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ये मेरा लोगो है। अगर क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं और आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी अपना सिलेबस अगर खत्म करना चाहते हैं स्टार्टिंग टू एंड, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको डेली 1:30 PM पर मिल जाती है, यानी एक वीडियो डेली अपलोड हो जाती है एक टॉपिक से रिलेटेड जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते, 2 और 3
मोर देन 4 to 5 तक क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप बहुत इजीली 10 to 15 मिनट में आराम से देख सकते हो और इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो अगर वाकई वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कोई भी नहीं भूलेगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। क्या करना है, 100 और 169 का आपको स्क्वायर रूट बताना है रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन मेथड से, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। चलो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 100 का निकालेंगे, है ना। तो 100 में से क्या करेंगे, 100 में से 1 माइनस करेंगे। 1 क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि 1 परफेक्ट स्क्वायर है ना। 1 माइनस किया, 99 आया। अब 99 में से क्या माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। 96 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, जल्दी बताओ। 96 में से 5 माइनस करेंगे तो 91 आएगा। ठीक है, अब 91 में से 7 माइनस करेंगे, यानी ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे 1 by 1। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएंगे। 91 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। ठीक है, अब 84 में से 9 माइनस करेंगे 75, 75 में से 11 माइनस करेंगे 64, 64 में से 13 माइनस करेंगे 51, और 51 में से 15 माइनस करेंगे तो 19, और जब 19 में से 36 आएगा। 64 में से 13 माइनस करेंगे तो 51, 51 में से जब 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 36 आएगा, 19 नहीं आएगा, 36 आएगा। ठीक है, और जब 36 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 19, और जब 19 में से 19 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। यानी कब तक माइनस करेंगे, जब तक 0 नहीं आ जाता। अब 0 देखो कितनी बार में आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने टाइम्स में आया है, 10 टाइम्स में आया है। इसका मतलब 10 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 100 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, वो आपका 10 है। ठीक है, समझ में आ गया, स्क्वायर रूट निकालना बहुत इजी मेथड है ये, है ना। इससे इजी मेथड नहीं मिलेगा आपको स्क्वायर रूट निकालने का, कि क्या करो, जो डिजिट आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसमें से ऑड नंबर्स को आप माइनस करते जाओ। ठीक है, अब देखो 169 का निकालेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो 169 माइनस 1, 168, 168 माइनस 3, 165, 165 माइनस 5, 160, 160 माइनस 7, 153, 53 माइनस 9, 144, 144 माइनस 11, 133, 133 माइनस 13, 120, 120 माइनस 15, 105, 105 minus 17, 88, 88 minus 19, 69, 69 minus 21, 48, 48 minus 23, 25, और 25 minus 25 is equal to 0। तो कहां पर आया 0, यहां। कितनी बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसका मतलब 169 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, 13 है।
यानी 13 को जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 169 मिलेगा आपको। ठीक है, ये एक नया मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, इसी मेथड से आपको निकालना था। इसी को कहते हैं मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ध्यान रखना, इवन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट मत कर देना, ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है और कब तक सब्ट्रैक्ट करना है, जब तक आपका 0 नहीं आ जाता तब तक आपको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो वो डिजिट आपको मिल जाएगी जिस डिजिट का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर बात, समझ में आ गई? चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर आगे के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आज का सेशन मुझे कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा है तो सभी लोग लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को और ग्रुप्स में शेयर भी करेंगे। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे, जिससे जो क्लास की जो टाइमिंग है आपकी 1:30 PM पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अपनी क्लास को देख किसी भी टाइम सकते हो, केवल आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि हाँ आपकी क्लास आ चुकी है और आपको दिन में देखनी है जब भी आप फ्री हो, है ना। और सिलेबस कंप्लीट करना है तो दिन में 10 मिनट का 15 मिनट का टाइम आपको बिल्कुल निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स के लिए रोज प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन डेली चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, तो लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।